हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु भारद्वाज सर में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए, एनसीईआरटी की बुक मेरे पास है। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नोट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि ये जितने भी आपको 5 पार्ट्स दे रखे हैं इसमें कौन से टाइप का आपका पॉलिनोमियल है, या वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है, और उसका एक आपको रीजन भी देना है। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, ये है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब देखिए, यहाँ पे वेरिएबल की बात आती है तो यहाँ पे वेरिएबल है आपका केवल x है, ठीक है। तो ओनली वेरिएबल है आपका x। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल x, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। बस इतना ही लिखना है आपको। आपको बस यहां से ये नोटिस करना है कि जो ये आपका पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एक तो जो इसकी पावर है वेरिएबल्स की वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। मतलब 0 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। बस क्या है कि आपकी वैल्यूज हैं जो एक तो रूट में नहीं होनी चाहिए, किसकी पावर, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट 2 थी और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो ये क्या है आपका एक पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल में है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये देखो, यहाँ पे जो है आपका वेरिएबल y तो है, ठीक है। तो ये भी क्या है, y है, उसकी पावर भी क्या है, एक होल नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे क्या लिखोगे, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। बस इतना लिखना है आपको। क्वेश्चन के आंसर ये होगा, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। अब देखो, मुझे पता कैसे चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो इसलिए पता चला कि यहाँ पे जो वेरिएबल है आपका y, उसकी पावर क्या है, होल नंबर है। होल नंबर मतलब ना तो माइनस में होनी चाहिए और ना ही आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 एक होल नंबर होता है, ठीक है। और वन वेरिएबल में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज किया गया है यहाँ पे, वो है केवल आपका y, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पे। ऐसे ही आपका थर्ड है। थर्ड में बोला है आपको 3√t प्लस t√2। अब देखो, ये नहीं है आपका, इट इज नोट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है एक पॉलिनोमियल, क्योंकि देखिए, मैं जब से आपसे बोलते आ रहा हूं कि यहां पे आपको बस ये देखना है कि वेरिएबल है जो, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे t की पावर क्या है, 1/2। और मैंने अभी आपसे सेकंड पार्ट में मना किया था कि वेरिएबल की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में और माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ के t की √t को क्या लिख सकते हो आप, t की पावर 1/2। और ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर है और फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी वजह से ये क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है आपका y प्लस 2/y। अब देखिए, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। y प्लस 2, अब जो नीचे वाला y है, जब आप इसे ऊपर लेके जाते हो तो इसकी पावर अभी प्रेजेंटली क्या है, 1 है। जब हम इसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ये पावर किस में हो जाती है, माइनस में। तो इस वाली फॉर्म को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां आप देख पा रहे हो कि इस y वेरिएबल की पावर क्या है, -1, जिसकी वजह से ये क्या होता है, पॉलिनोमियल की कंडीशन को फेल करता है, ठीक है। तो इसे भी क्या लिखोगे, नोट ए पॉलिनोमियल। रीजन क्या है, रीजन है कि y हैज इट्स पावर -1, ठीक है। तो इसकी पावर क्या है, -1 है। इसकी वजह से ये भी क्या है, एक आपका पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में
आपका है x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। क्यों नहीं है वन वेरिएबल में? देखिए यहाँ पे वेरिएबल x भी है, वेरिएबल y भी है, और वेरिएबल है आपका t। तो इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। ठीक है, इस तरह से आप काफी अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, और आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। आपका जो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना है, सेकंड का हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो आपका फर्स्ट में क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पार्ट है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर की बात करी गई थी यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो आप बस यहाँ पे ये देखो कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ है। अगर कुछ भी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर हैज कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 1, यही इसका आंसर है बस। तो 1 इसका क्या हो गया आंसर। अब चलिए सेकंड पे चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में वहां पे तो प्लस का था, तो हमने क्या लिखा था, प्लस के 1 लिखा था। अब यहाँ पे क्या है आपका माइनस का है, तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर हैज कोफिशिएंट -1। तो यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट -1 है। ओके, तो यहाँ पे लिख दोगे आप -1। माइनस क्यों, क्योंकि इसके आगे साइन किसका है, माइनस का है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, π/2, तो यही इसका क्या होगा, π/2 इज द कोफिशिएंट। ठीक है, यही क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यही क्या हो गया इसका आंसर। क्यों, जो भी एक्स स्क्वायर से आगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में है वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है आपका, फोर्थ पार्ट है √2x -1। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म तो है ही नहीं कहीं भी, आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है इस क्वेश्चन में, कहीं भी कहीं नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफी, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका ऑफिशिएंट कहाँ से होगा, तो उसका कॉफिशिएंट भी नहीं होगा कोई। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर हैज 0 कॉफिशिएंट। ठीक है, 0 क्यों लिखते हैं हम, 0 इसकी वजह से लिखते हैं कि जो अगर आपके पॉलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट ही नहीं है तो उसके मल्टीप्लाई में 0 रहा होगा, क्योंकि 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई होती है तो वो वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हो गया आपका। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ से रीड कीजिए। बोला है आपसे गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, बाइनोमियल, और क्या पता होना चाहिए, डिग्री क्या होती है। तो देखिए मैंने जब ये सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बाइनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आपको वो मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पहले देखनी होगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, उसे आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो ठीक है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, थर्ड का आंसर में एक एग्जाम्पल ऐसा लिखना है जो बाइनोमियल हो और डिग्री क्या हो, 35 हो। तो आप काफ़ी एग्जाम्पल बना सकते हो, अनलिमिटेड एग्जाम्पल है इसके लिए। तो बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म्स होती हैं, जिन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी थी वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका बाइनोमियल हम बना सकते हैं 2x की पावर 35, ये डिग्री हो गया, प्लस में कुछ भी लिख लो 3 हो गया। ये फर्स्ट हो गया आपका एग्जाम्पल, यही आपका एग्जाम्पल है
फर्स्ट पार्ट का, और ये आंसर हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट बोला है एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब सेकंड की बात कर रहा है तो सेकंड एग्जांपल और बना लेते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल में वन टर्म होती है तो डिग्री क्या होनी चाहिए 100, तो आप लिख सकते हो x की पावर 100। बस काफ़ी है, बहुत एग्जाम्पल हैं इसके अनलिमिटेड। और भी देखो मैं बना देता हूँ, y की पावर 100 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ 2 भी लगा सकते हो, 2y की पावर 100। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।